चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 15। चैनल पर है नए तो अभी करें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें। चलिए अध्याय शुरू करते हैं। मुझे लगा था कि आप मुझे अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हैं, रावण ने कहा। रावण वेदवती से मिलने के लिए स्वयं टोडी आ गया था। वो जानता था कि वो बहुत समय नहीं रुक सकेगा और उसे बहुत ही जल्द लंका के लिए निकलना होगा। वो बहुत समय से बाहर था, लेकिन वो वेदवती के बिना कैसे जा सकता था। रावण उतावला हो रहा था। उसे किसी भी तरह उन्हें मनाना ही था। मैं यात्रा नहीं कर सकती, वेदवती ने कहा। शिशु के जन्म के बाद शायद तब आ सकती हूँ। वेदवती मौन रही। कृपया आप उसे विनती करता हूँ। आप जानते हैं कि आपको मेरी आवश्यकता नहीं है, मुझे आवश्यकता है। कृपा करें, कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप उन्हीं के साथ विवाहित रह सकती हैं, पृथ्वी के साथ। मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लंका में मेरे साथ हो। बस वहाँ होना, मुझे प्रतिदिन स्वयं को देखने देना। मैं बस इतनी मांग कर रहा हूँ। कृपया 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 वेद कृपया देवी कन्याकुमारी, आपकी मेरी आवश्यकता नहीं है, वेदवती ने शांतिपूर्वक दोहराया। रावण की आंखों में आंसू थे। मुझे आवश्यकता है, मैं जानता हूँ मुझे क्या चाहिए। नहीं, आप नहीं जानते आपको क्या चाहिए, मगर अगर अजानते तो आपको पता होता कि वो पहले से ही आपके पास है। पर वो मेरे पास नहीं है, रावण ने कहा। वो अपनी झुंझलाहट छिपा नहीं सका। मुझे आपकी आवश्यकता है, कुछ मुझे आपकी आवश्यकता है। आपको मेरी आवश्यकता नहीं है, आपको स्वयं की आवश्यकता है। क्या? नहीं, मुझे अपना आवश्यकता नहीं। इसे बारे में जाने दो। अब मैं अभी तक आपके लिए क्या कर रही हूँ? केवल आपके मस्तिष्क में एक छवि। आप ही अपना एक बेहतर रूप बनना चाहते थे। आपको बस एक बहाना चाहिए था, एक बहाना जो आपको प्रेरित कर सके, आपको उससे बेहतर बना सके जो आप अपनी प्रतिक्रिया में बन गए थे, जो आपको पिता ने आपके साथ किया था। आप मुझसे एक बहाने के रूप में चिपक रहे हैं। मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रही हूँ कि अब आप बहाने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में स्वयं को बेहतर बनाने के लिए आपको कभी किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यह जोखिम भरा है। क्या पता है मैं कल ही मर जाऊँ, फिर आप क्या? रावण ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। कोई आपको चोट पहुँचाएगा तो मैं उसे नष्ट कर डालूंगा। मैं उसे फाड़ कर। आप ऐसा क्यों मान रहे हैं कि कोई मुझे चोट पहुंचाएगा? मैं किसी बीमारी से भी मर सकती हूँ। तब तो आरोप लगाने को कोई नहीं होगा ना? रावण को चुप लग गई। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा आरंभ करते समय आप किसी और पर निर्भर नहीं रह सकती, किसी और पर, क्योंकि फिर आप अपने लक्ष्य, अपने स्वधर्म को किसी अन्य व्यक्ति से बांध लेंगे। यह जोखिम भरा है, विशेषकर आप जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए। मैम, रावण ने स्वयं को गाली देने से रोक लिया। मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ, मैं तो अच्छा व्यक्ति तक नहीं हूँ। आप नहीं जानती मैंने कैसे कैसे काम किए हैं। अपने साथ इतने कठोर मत होइए। आप बचपन से ही अपनी माँ और छोटे भाई की अच्छी देखभाल करते आ रहे हैं। आप लगभग अकेले एक व्यापार साम्राज्य खड़ा किया है। आपके पास शक्ति है, साहस और क्षमता है। मैंने अपना साम्राज्य बनाने के लिए कुछ भयंकर काम किए हैं। मैं रावण जीवन में पहली बार पूर्णतः ईमानदार होने के लिए संघर्ष कर रहा था। मैं एक राक्षस हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं राक्षस हूँ। मुझे राक्षस होने में आनंद आता है। मुझे स्वयं को बचाने के लिए आपकी आवश्यकता है। आप ही मेरी आशा हैं, मेरी एकमात्र आशा। यदि मुझे स्वयं को कुछ बनाना है, कुछ भला बनाना है। नहीं, मैं आपकी आशा नहीं हूँ। आप स्वयं अपनी आशा हैं। आपको लगता है कि आप राक्षस हैं। किस महान आदमी के भीतर एक राक्षस नहीं होता? रावण ने वेदवती को देखा और मौन रहा। आप जिसे राक्षस कह रहे हैं वो एक आग है जो हर व्यक्ति के भीतर होती है। वेदवती ने आगे कहा, एक ऐसी आग जो उसे विश्राम नहीं करने देती, एक ऐसी आग जो उसे उकसाती रहती है कि वो परिश्रम करे, बुद्धि से काम ले, निरंतर काम करो, एकाग्रचित रहें, अनुशासित रहें, जुझारू रहें, क्योंकि सफलता के अवयव यही हैं। वो आग एक ऐसे राक्षस की तरह है जो आपको सामान्य जीवन नहीं बिताने देता, लेकिन एक चीज़ है जो सफल आदमी को महान आदमी से भिन्न बनाती है। एक प्रमुख चीज़। क्या राक्षस आपको नियंत्रित करता है या आप राक्षस को नियंत्रित करते हैं? बिना राक्षस के आप साधारण होते हैं। राक्षस के साथ आपके पास मान होने का अवसर है, निश्चितता नहीं है, अवसर है। महानता के उस अवसर को पाने के लिए आपको राक्षस को नियंत्रित करना पड़ेगा और अपने अंदर की
विशाल क्षमता को धर्म के लिए प्रयोग में लाना होगा। मैं आपके बिना यह नहीं कर सकता। मेरे बिना मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आप कन्याकुमारी हैं, आप जीवित देवी हैं, आप उस तरह से सज्जन हैं जैसे मैं कभी नहीं हो सकता। आप दयालु और उदार हैं, मैं आप जैसे शुद्ध व्यक्ति से कभी नहीं मिला। मैं एक अशुद्ध स्वार्थी नीच हूँ। वेदवती चुप रही। रावण को तुरंत ही पछतावा होने लगा। क्षमा करो, मेरा इरादा गालियाँ देने का नहीं था। मैं क्षमा चाहता हूँ। किसी बात को बलपूर्वक कहने के लिए गाली देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे खेद है। वेदवती मुस्कुराई। तो आपको लगता है कि मैं शुद्ध हूँ, पर क्या आपने देखा है कि उस पानी में मछलियाँ नहीं होती जो बहुत शुद्ध होता है। रावण मौन रहा। उसे यह एहसास होने में कुछ क्षण लगे कि वेदवती की बात सही थी। मैं अपने कार्यों में भली हो सकती हूँ, मैं शुद्ध हो सकती हूँ, पर क्या मैं बड़ी संख्या में लोगों के जीवन में कुछ अंतर ला पाई? मैं अपने कार्यों में भली हो सकती हूँ, पर मैं अपने गांव के बाहर के लोगों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं हूँ। केवल वही लोग लाखों लोगों के जीवन में सुधार ला सकते हैं जो लाखों लोगों तक पहुँच सकते हैं। बिना सक्षमता के भलाई सीमित होती हैं। इसका परिणाम केवल अच्छा सिद्धांत होता है। पर मेरी बात सुनिए रावण। वास्तव में महान लोग जिन्होंने इतिहास और लाखों अनुयायियों के दिलों पर छाप छोड़ी है, ठंडे निर्दयी मस्तिष्क और स्नेही धार्मिक हृदय वाले हुए हैं। मेरे पास वो नहीं है। मेरे पास हृदय नहीं है। मेरे पास न। वेदवती को आगे झुककर रावण का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। ऐसा पहली बार हुआ था कि उन्होंने उसे स्पर्श किया हो। एक क्षण को उसकी हृदय गति थम सी गई। आपके पास नहीं हृदय है रावण। इसका प्रयोग केवल अपने शरीर पर रक्त का संचार करने के लिए मत कीजिए। इसका प्रयोग अपनी आत्मा में धर्म का प्रसार करने के लिए भी होने दीजिए। भलाई करने के लिए उठिए। हमारे इस देश के लिए भलाई कीजिए जो निर्धनता, अराजकता, रोग से पीड़ित हैं। दरिद्रों की सहायता कीजिए, अभावग्रस्तों की सहायता कीजिए, कल्याण कीजिए। रावण की आंखों में आंसू उबल आए। भारत को वापस महान बना दीजिए। इसे फिर से सच्चा आर्यवर्त बना दीजिए। इसे फिर से एक पूजनीय देश बना दीजिए। फिर मैं लंका में वापस आकर रहूंगी, आपकी देवी के रूप में नहीं, बल्कि आपकी भक्त के रूप में। मेरे पति और मैं आपकी पूजा करेंगे। रावण को समझ नहीं आ पा रहा कि क्या बोलें। वो खुद को वेदवती की नज़रों से देखकर चकित था। क्या वो सचमुच उस सब में सक्षम है जो वेदवती ने कहा है? आप में यह समता है, मुझे आप पर विश्वास है। लंबे समय से कष्ट झेलती आ रही हमारे मातृभूमि में पहले ही बहुत खलनायक है। इससे बुरी तरह से एक नायक की आवश्यकता है। उठी और नायक बनी। रावण मौन बैठा रहा, सुनता रहा। आप भगवान रुद्र के सच्चे भक्त हैं ना? वेदवती ने दयालु और विनम्रता आवाज में पूछा। रावण ने सिर हिलाकर देखा और हामी भरी। हाँ, मुझे विश्वास है। आप जानते होंगे कि भगवान के नाम का क्या अर्थ है, रुद्र का क्या अर्थ है। वो जो दहाड़ता है, वो जो अच्छे लोगों की रक्षा के लिए दहाड़ता है। और आपके विचार से रावण का क्या अर्थ है? आपको इस बारे में क्या बताया गया है? रावण ने कुछ नहीं कहा। आपके पिता ने आपको क्या बताया था? क्या इसका अर्थ है? उन्होंने मुझे बताया था कि इसका अर्थ है वो जो लोगों को डराता है। रावण, वो जो लोगों के मन में डर बिठाता है। आपके पिता की केवल आधी सी बात सही थी। आपके नाम का मूल रूह है। तो रावण का अर्थ होता है वो जो लोगों को डराने के लिए दहाड़ता। आपका मतलब है कि मेरे और भगवान रुद्र के नामों का एक मूल एक ही है? हाँ, प्रश्न यह है कि आप किस लिए दहाड़ेंगे रावण? क्या आप लोगों को डराने के लिए दहाड़ेंगे, या फिर आप भगवान रुद्र की तरह उन लोगों को बचाने के लिए दहाड़ेंगे जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है? वेदवती के शब्दों ने रावण के पूरे शरीर को एक सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा से भर दिया। वो देवों के देव महादेव से पहले से कहीं अधिक जुड़ा महसूस करने लगा। दहाड़िए भद्र रावण, वेदवती ने कहा, पर धर्म के पक्ष में दहाड़िए। निर्दोषों, दरिद्रों और अभावग्रस्तों की सुरक्षा के लिए दहाड़िए। महादेव के सच्चे भक्त बनिए। आक्रामक बनिए पर दूसरों के भले के लिए। कठोर बनिए पर केवल कमजोरों का पोषण करने के लिए। भयंकर बनिए पर केवल सदाचारियों के लिए, लड़ने के लिए। भगवान रुद्र भी उनके लिए ही खड़े हुए हैं। भगवान उदाहरण का पालन कीजिए। रावण एक शब्द भी नहीं बोला। जय श्री रुद्र, वेदवती ने बोला। जय श्री रुद्र। जय। वेदवती ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर से रावण के हाथ को थपथपाया। महादेव के सच्चे भक्तों के पथ का पहला कदम अहम अनुष्ठानिक बलि था। रावण जानता था तो उसे क्या करना है। वो बैठी हुई वेदवती के आगे झुक गया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपने
पहले कभी न झुकी पीठ को झुकाया और अपना सिर नीचे लाकर वेदवती के चरणों में रख दिया। उसने जीवन में पहली बार किसी अन्य जीवित व्यक्ति से आशीर्वाद मांगा था। वेदवती ने रावण को उसके कंधों से पकड़ और उठाया। आप सदा धर्म में रहें, धर्म सदा आप में रहें। रावण ने अपनी पूंछ पूरी 6 फुट 3 इंच की काया को उठाया और अपने कमर बंद में बंदी थैली से एक भोज पात्र निकाला। कृपया इसे स्वीकार कर लें देवी वेदवती, न मत कहिएगा। वो दिव्य नाम बोलते हुए रावण का हृदय पहली बार पूरे नियंत्रण में था। वह हकलाया नहीं। किस चीज को? वेदवती ने पूछा। वास्तविक कल्याण के मेरे पहले काम को। आप क्यों स्वयं को इस तरह नीचा दिखाते हैं? आपने पहले भी अच्छाई की है। आपने अपने भाई के साथ अच्छाई की है, इस गांव के साथ, और वो स्वार्थ के कार्य थे। मैंने उनकी रक्षा की थी जो मेरे अपने थे। यहाँ तक कि जो सामान मैंने यहाँ दिया था वो आपको प्रभावित करने के लिए था। जब मैंने ये हुंडी लिखी और मुहरबंद की तो उसके पीछे भी मेरा स्वार्थ था, पर अब ऐसा नहीं है। मैं यह आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप इसके साथ कुछ अच्छाई करेगी। रावण, मैं आपसे धन नहीं ले सकती, वेदवती ने कहा। यह आपके लिए नहीं है देवी वेदवती, यह 50 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं की हुंडी है और ये इस पूरे क्षेत्र के लिए है। मैं जानता हूँ इनका अच्छा उपयोग करेगी, पर कृपया मना मत कीजिए। मेरे पहले वास्तविक दयालुता के काम में मुझे मत रोकिए। मैं इसे आशीर्वाद मानूंगा। वेदवती ने रावण के हाथ से हुंडी लेकर उसे अपने हाथ से माथे से छुआ और कहा, यह मेरा सौभाग्य है भद्र रावण। मैं उपयोग आम लोगों की भलाई के लिए करूंगी। यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ एक आर्य के रूप में वापस आऊँगा और फिर जो मेरा है उसे मांगूंगा और आपको उससे वंचित नहीं रखा जाएगा। यह पृथ्वी का और मेरा सम्मान होगा। रावण ने हाथ जोड़कर नमस्ते की। अब मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ देवी वेदवती, आपके अजन्मे शिशु के लिए मेरा आशीर्वाद। वो सचमुच भाग्यशाली हैं कि उसे आप जैसी माँ और पृथ्वी जैसे पिता मिले। धन्यवाद महान रावण। जब भी वेदवती रावण का नाम बोलती, रावण के पूरे अस्तित्व में आनंद की लहर दौड़ जाती थी। फिर मिलने तक वेदवती जय श्री रुद्र, जय श्री रुद्र। वहाँ से जाते हुए रावण को अपने अस्तित्व में एक ऐसा हल्कापन महसूस हुआ जो इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। उसके पूरे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। नाभि का दर्द भी अब उसे परेशान नहीं कर रहा था। वो अपने पैरों में एक उछाल, होठों पर महादेव का नाम और हृदय में कन्याकुमारी को लिए जा रहा था। अब उसके पास एक उद्देश्य था। अब वो धर्म पर चलने वाला आदमी था। झाड़ों में छिपे सोची केस के पुत्र सुक्रमण को न तो रावण ने देखा था, न ही वेदवती ने। वो पूरे समय वहाँ मौजूद रहा था और उसने सारी बात सुनी थी, लेकिन उसके मस्तिष्क में केवल 4 शब्द गूंज रहे थे, 50 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं। यह तो बहुत अधिक हैं। कुंभकर्ण ने आशीष से भौहें उठाते हुए कहा। यह तो केवल शुरुआत है, रावण ने उत्तर दिया। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। कुंभकर्ण ने अपने भाई को इतना मुस्कुराते पहले कभी भी नहीं देखा था जितना कि इस बीते एक सप्ताह में देखा था। वेदवती से अंतिम बार मिलने के बाद के 7 दिनों में रावण एक नया मनुष्य बन गया था, आशा और उत्साह से भरपूर। वो योजना बनाता रहा था कि अपने अपार धन से किस प्रकार भारत की सहायता करें। वो सोच रहा था कि सप्त सिंधु के किसी छोटे से राज्य पर विजय प्राप्त करके उसे आम लोगों के लिए आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करें। वो वैद्यनाथ मंदिर से जुड़ा एक बड़ा चिकित्सालय भी स्थापित करना चाहता था, जहां पूरी सप्त सिंधु के लोगों का मुफ्त इलाज हो सके। वो इसके लिए जो राशि देने का सोच रहा था वो प्रचुर थी और इसलिए कुंभकर्ण ने उसकी उदारता पर टिप्पणी की थी। सच दादा? कुंभकर्ण ने पूछा। यह बहुत बड़ी राशि है। यह मेरी संपत्ति के समुद्र में एक बूंद मात्र है, तुम यह जानते हो। अब यह हुंडी स्थानीय साहूकार के पास ले जाओ और स्वर्ण ले जाओ। हम उसे दान करेंगे और फिर लंका के लिए निकलेंगे। हमें बहुत काम करना है और समय कम है। कुंभकर्ण ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आपका कथन मेरे लिए आदेश है कन्याकुमारी के महान भक्त। रावण ने कुंभकर्ण की बाह पर गुस्सा मारा। मुझे छेड़ना बंद करो। कुंभकर्ण कमरे से जाते समय भी हंस रहा था। वह साहूकार ने महान रावण ने एक ही दिन में 2 हुंडियाँ बेच दी। कुंभकर्ण ने साहूकार से रसीद ली और उस पर अपनी मोहर लगा दी। साहूकार इस हस्ताक्षरित रसीद और रावण की मूल हुंडी के द्वारा मगध में रावण के
सबसे निकटस्थ व्यापारी कार्यालय से राशि प्राप्त कर लेगा। और हाँ, इस लेन देन पर उसे काफ़ी बड़ी दलाली भी मिलेगी। 80 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं। बातों ने साहूकार बोलता रहा, हमारे छोटे से वेदनाथ के लिए यह बहुत अधिक धन है, और वो भी एक दिन में, और तुम्हें दलाली भी बहुत भी बड़ी मिलेगी। कुंभकर्ण ने हंसते हुए कहा, हाँ। साहूकार खिला उठा, मैं अनंत वो भूखंड खरीद सकता हूँ जिस पर मेरी और मेरी पत्नी की बहुत समय से नजर है। रसीद देते और सिक्कों से भरे बड़े बड़े थैले लेते हुए कुंभकर्ण मुस्कुराया। हथियारबंद आदमियों की उसकी टुकड़ी के 2 सैनिकों ने थैलों को उठाया और अपनी बैलगाड़ी की ओर बढ़ गए। कुंभकर्ण ने साहूकार को धन्यवाद कहा और वापस जाने के लिए मुड़ा, और फिर वो अचानक रुक गया। उसकी छठी इंद्री फड़क रही थी। जो महिला पहले रावण की दूसरी हुंडी छुड़ाने आई थी। कुंभकर्ण ने कहा, क्या वो महिला नहीं? साहूकार ने टोका, वो कोई पुरुष था। वो या कुछ घड़ी पहले से तो आया था, तब वो पृथ्वी जी होंगे। एकदम लड़का सा था, साहूकार ने कहा। कुंभकर्ण को अपने मन में कुछ अमंगल होने सा एहसास हुआ। मुझे रसीद दिखाना। साहूकार ने सिर हिलाते हुए मना कर दिया, मैं आपको रसीद नहीं दिखा सकता। ये अनु। जैसे ही कुंभकर्ण ने पटल पर 50 स्वर्ण मुद्राएं डाली और आदेशपूर्वक ढंग से हाथ आगे बढ़ाया, साहूकार ने बोलना बंद कर दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के पटल के नीचे बनी छोटी सी अलमारी में हाथ डाला और रसीद निकाल दी। कुंभकर्ण ने उस पर निगाह डाली और पलटा और अपने घोड़े की ओर दौड़ गया। जल्दी ही वो वेदनाथ की गलियों में होता हुआ मुख्य अष्टबतल की ओर जा रहा था। यदि किसी को नगर की सीमा के पार जाना हो तो घोड़ा किराए पर लेने या प्रस्थान करने वाली गाड़ी में जगह पाने के लिए कोई भी वहाँ जाता। वो जानता था कि उसे जल्दी करनी होगी, समय बहुत कम है, क्योंकि रसीद पर नाम साफ साफ दर्ज था, सुकर्मण। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। जल्दी मिलेंगे हम नए अध्याय के साथ।